अब बात करते हैं हमारी खास सीरीज़ ये कहाँ फंस गए हम। इस सीक्वेंस में शायद एक अभी तक का लास्ट स्टॉक, उसके बाद देखेंगे अगर इसको कंटिन्यू करना है या नहीं। लेकिन इसमें आज हम एक बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी की, हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज़। जी हाँ, एक ऐसी कंपनी जो एक डीमर्जर के बाद लैंड स्पेसिफिक कंपनी बनी थी, लेकिन अपने हाई से करीब करीब 50% ये स्टॉक टूट चुका है। आशीष से समझते हैं पूरी डिटेल्स। आशीष, बहुत लोग तो भूल भी गए होंगे स्टॉक को। गुड मॉर्निंग, बताइए मेरा कहानी। बिल्कुल, और ये स्टॉक ऐसा है जिसमें निवेशकों का पैसा भी डूबा है और साथ में समय की भी बर्बादी यहाँ पर देखने को मिली। बहुत लंबा इंतजार, एक होप इन्वेस्टमेंट था जो बिल्कुल काम नहीं है। और जैसे कि एक साल में देखें तो 26% है, लेकिन जब इसकी रैली आ रही थी तब ज़्यादातर निवेशकों ने इसमें खरीदारी की और उन स्तरों से अगर आप देखें तो तकरीबन 50% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिली। एक बार क्योंकि लोग भूल चुके हैं स्टॉक को, तो बता देता हूँ कि कंपनी का कारोबार क्या है। कारोबार तो कुछ है नहीं, दरअसल क्या हुआ था कि जो VSNL के लैंड असेट्स थे वो इस कंपनी में डीमर्ज हुए। तो लैंड असेट्स ये होल्ड करती है और लैंड पार्सल्स हैं, ज़्यादातर जो इनके लैंड पार्सल्स हैं पुणे के आसपास देखने को मिलेंगे। तकरीबन 740 एकड़ के आसपास का लैंड बैंक है। लैंड बैंक तो ठीक है, अब दिक्कत की बात यह है कि सालों से अगर आप देखें तो एक ही उम्मीद चल रही है कि लैंड बैंक का मोनेटाइजेशन होगा, बिकवाली होगी, बड़ा पैसा आएगा। लेकिन एक बार इसका रेवेन्यू का ट्रेंड दिखाता हूँ आपको, रेवेन्यू देख के मजा आएगा। रेवेन्यू का ट्रेंड स्क्रीन पर आएगा, आप देख सकते हैं। रेवेन्यू तो है ही नहीं, कभी भी नहीं थी किसी भी क्वार्टर में, किसी भी साल में अभी तक कुछ भी मीनिंगफुल रियलाइजेशंस यहाँ पर देखने को नहीं मिले। ये नंबर भी पढ़ने में अजीब सा लग रहा है। FY25 केवल 2 करोड़ की रेवेन्यू है, उसके बाद तो अगर आप देखें तो नेग्लिजिबल, आप इसे जीरो ही समझ सकते हैं। रेवेन्यू अभी तक कंपनी ने क्लॉक नहीं की है। बिल्कुल इसके पीछे कारण एक ये भी है कि दरअसल अगर आप देखें तो इसी अक्टूबर में, इसी साल में अगर आप देखें तो कंपनी ने अपडेट देकर ये बताया था कि पुणे में एक लैंड बैंक के बेचने वाले हैं और उसके लिए ई ऑक्शन करेंगे। और हैरत की बात यह है कि इस ई ऑक्शन में 0 बिड्स मिली, एक भी बिड यहां पर देखने को नहीं मिली। ये बात जरूर है कि लैंड बैंक है कंपनी के पास, लेकिन पुराना लैंड बैंक है तो इंक्रोचमेंट भी होते हैं, लिटिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग्स, काफी कुछ होता है और एक भी बिड ना मिलना, इसके चलते अगर आप देखें तो इसमें निवेशकों का सेंटिमेंट और ज्यादा खराब हुआ और स्टॉक अगर आप देखें तो लगातार गिरावट इस स्टॉक में नजर आ रही है। शुक्रिया आप आशीष। तो ये आज का एक और स्टॉक जहाँ पर निवेशक फंसे हैं। जिस